बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमने मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करना है, जिसमें आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3। ये पेज नंबर 223 पे मौजूद है। एग्जांपल नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड फ्राम अ पॉइंट ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। लेवल ऑफ ग्राउंड से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट करवाया है। इट्स हाइट इज़ स्मॉल एच। उसकी हाइट क्या है? एच है। व्हेन इट इज़ एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए एंड 2a फ्राम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब वो डिस्टेंस ए और 2a पे है तो उसकी हाइट कितनी है? एच है। ठीक है। प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज़ गिवन बाय। आपने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो प्रूव करनी है। वो किसकी इक्वल आती है? वी नॉट स्केयर इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू जी 4a स्केयर बाई एच प्लस 9a। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है। हमने अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाना है वेलोसिटी वी नॉट के साथ, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, हम सपोज करेंगे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास अल्फ़ा है। ठीक है। बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है जो हमने पहले ली हुई थी, बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस साइड पे हम अपनी फ़िगर बनाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं फ़िगर की मदद से। लेट्स सपोज कि ये हमारा पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। यहाँ से हमने अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है। यहाँ से हम अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाते हैं। पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाया, यहाँ से हमने अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाया ओ से, और उसकी जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, लेट्स सपोज कि वो वी नॉट है, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है? अल्फ़ा है। ठीक है। और यहाँ पे लेट्स सपोज कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहाँ पर जब पहुँचा है तो उसने डिस्टेंस ए कवर किया है। ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है वो x इक्वल टू ए है, और लेट्स सपोज कि यहाँ पे उसका डिस्टेंस जो है वो x इक्वल टू 2 है, क्योंकि स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसने डिस्टेंस ए भी कवर किया है, 2a भी किया है। लेट्स सपोज कि जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा है तो वहाँ तक इसका जो डिस्टेंस था ओ से वो a है, और जब इस पॉइंट पे पहुंचा है तो यहाँ तक o से जो डिस्टेंस है वो 2a है। अब जब उसने डिस्टेंस a और 2a कवर किया है तो उस वक्त जो उसकी हाइट है वो कितनी है? स्मॉल एच। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जब वो डिस्टेंस a और 2a पे मौजूद है तो उसकी जो हाइट है वो कितनी है? वो स्मॉल एच है। वो हमने मेंशन कर दी। ये सारी चीज़ हम अब यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं। लेट द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity v naught मेकिंग एंगल अल्फ़ा विद, या फिर ये मेंशन करते हैं एंड अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है? अल्फ़ा है। द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, आप लोगों को मैंने बोला था कि ये आपने ज़बानी याद रखनी है। द इक्वेशन ऑफ path of projectile is इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर सीकन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्केयर। अब हमने क्या करना है? हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? एच है। तो हम y की जगह क्या पुट कर देते हैं? पुट y इज इक्वल टू एच। यहाँ से एच इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर सीकन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्केयर। तो अब यहाँ पे मैं इसे क्वाड्रेटिक बनाती हूँ वेरिएबल x में। तो एच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेती हूँ 2v नॉट स्केयर। तो 2v नॉट स्केयर एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर सीकन स्केयर अल्फ़ा। यहाँ से 2v नॉट स्केयर एच इज़ इक्वल टू 2v नॉट स्केयर एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर सीकन स्केयर अल्फ़ा। अब जी एक्स स्केयर सीकन स्केयर अल्फ़ा को इक्वल किस साइड पे लाएंगे?
तो जी एक्स स्क्वायर सीकन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2v0 स्क्वायर एक्स टेंजेंट अल्फ़ा सबको इधर ले आए प्लस 2v0 स्क्वायर एच इज़ इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गए। जी एक्स के सीकन स्क्वायर अल्फ़ा उधर नेगेटिव था, इक्वल के इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 2v0 स्क्वायर एक्स टेंजेंट अल्फ़ा उधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और 2v0 स्क्वायर एच इस साइड पे उसे यहीं पे रहने देंगे। अब सीकन स्क्वायर अल्फ़ा को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख देंगे। यहाँ से सीकन स्क्वायर अल्फ़ा को हमने लिखा 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 2v0 स्क्वायर एक्स साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस 2v0 स्क्वायर एच इज़ इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वी हैव, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, जी एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2v0 स्क्वायर एक्स साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2v0 स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से कैंसिल, एक कॉस अल्फ़ा से कैंसिल, यहाँ पे आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 2v0 स्क्वायर एक्स साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस 2v0 स्क्वायर एच कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक बन गई है, किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसके दो रूट्स होंगे। अब इस इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक है एक्स में, और एक्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। तो इसके दो रूट्स हैं। लेट्स सपोज कि एक इसका रूट ए है और दूसरा इसका रूट जो है वो 2a। हमारी जो मूवमेंट है उसमें हमने ए और 2a को ही लिया हुआ है, तो हम सपोज कर लेंगे कि अल्फ़ा इक्वल्स टू a एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2a बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन पहले हम इसके कोफिशिएंट्स को ले लेते हैं ना। हेयर ए क्या है आपके पास, हम कंपेयर करते हैं ना, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे हम ए बोलते हैं, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे हम, एक्स के साथ जो भी चीज़ आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और जो कांस्टेंट होता है वो आपके पास यहाँ पे लास्ट पे जो टर्म है 2v0 स्क्वायर एच कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, वो सी की इक्वल होता है। ठीक है, कांस्टेंट जो है वो सी की इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या बता देते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू ए कामा बीटा इक्वल्स टू 2a बी द रूट्स ऑफ, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, माइनस बी ओवर ए। सम ऑफ रूट्स किसकी इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसकी इक्वल होता है, सी ओवर ए के। तो यहाँ पे a प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 2v0 स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो यहाँ से 3a इज इक्वल टू 2v0 स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। एंड अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ से a इंटू 2a इक्वल्स टू सी कांस्टेंट टर्म है और वो क्या है, 2v0 स्क्वायर एच कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय a की जगह g है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2v0 स्क्वायर एच कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 3। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव, 2 और 3 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से। मैं 3 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a इज़ इक्वल टू 2v0 स्क्वायर एच कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g होल डिवाइडेड बाय
लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से डिवाइड कर दिया और राइट साइड को राइट साइड से। 2v0² साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ जी से कैंसिल, 2 से कैंसिल, v0² से कैंसिल, काज अल्फ़ा से कैंसिल। तो यहाँ से a से कैंसिल। तो 2/3a इज़ इक्वल टू h काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। तो काज अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है? कोटेंजेंट अल्फ़ा के। तो यहाँ से 2/3a इज़ इक्वल टू h कोटेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल आ गया। तो यहाँ से कोटेंजेंट अल्फ़ा फिर क्या आ जाएगा? 2a डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई रहते इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से कोटेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2a/3h। अब इक्वेशन 3 से अगर आप हमने तो v0² निकालनी है ना, तो इक्वेशन 3 को देखें। फ्रॉम इक्वेशन 3 से आपके पास क्या आएगा? 2a² इज़ इक्वल टू 2v0² h cos² अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g। अब हमने v0² निकालना है, उसको अकेला करते हैं, बाकी जो भी चीज़ बची है उसे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 2a² g डिवाइडेड बाय 2h cos² अल्फ़ा इज़ इक्वल टू v0²। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। a² g बाय h 1/cos² अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं? सीकन² अल्फ़ा। अब सीकन² अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेंजेंट² अल्फ़ा इज़ इक्वल टू v0²। अब हमारे पास तो कोटेंजेंट की वैल्यू आई थी ना, लेकिन टेंजेंट की भी तो ऐसे निकाली जा सकती है ना। कोटेंजेंट को उल्टा दें तो टेंजेंट आ जाता है। तो यहाँ से a² g डिवाइडेड बाय h 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू फिर आपके पास क्या आई? अगर आप उल्टाएंगे तो 3h डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू v0² बिकॉज कोटेंजेंट अल्फ़ा किसकी इक्वल है? 2a/3h। तो इसका मतलब है यहाँ से जो टेंजेंट अल्फ़ा है वो क्या आ जाएगा? 3h/2a। तो यहाँ से आया a² g डिवाइडेड बाय h 1 प्लस 9h² डिवाइडेड बाय 4a² इज़ इक्वल टू v0²। अब अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट लाते हैं। a² g डिवाइडेड बाय h एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4a² प्लस 9h² डिवाइडेड बाय 4a² इज़ इक्वल टू v0²। तो यहाँ से a² से कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ v0² हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4 भी बाहर आ गया, g भी बाहर आ गया। मतलब 1/4 हमने ले लिया ना, और g भी उसको बाहर ही रहने दिया ब्रैकेट से, और 1/h को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ सके। तो 4a² बाय h आ जाएगा प्लस 9h² डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ से मेरे पास v0² क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू जी 4a² बाय h प्लस एक h कैंसिल हो जाएगा 9h। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन उसका स्केयर आ गया, v0² आ गया जो कहा गया था एज रिक्वायर्ड। हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? शो दैट द लीस्ट वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिट द पॉइंट एच के इज़ गिवन बाय। ठीक है, आपने प्रूव ये करना है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है जब वो पॉइंट एच के को हिट करता है तो इस पूरी मूवमेंट के लिए जो उसे लीस्ट वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होती है ताकि वो इस पॉइंट एच के को हिट कर सके वो कितनी है? वो ये वाली है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम पहले फिगर बनाते हैं। पहले हमने अपना प्लेन बनाया, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। हमने अपने पार्टिकल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो हमने पार्टिकल का लिया वो ओ ले लिया, और ये इस तरह की मूवमेंट है। स्पीड जो हमने उसे दी v0, हमने इस v0 को प्रूव करना है कि ये इतनी है। ठीक है, लेट्स सपोज के जब वो पॉइंट P पे पहुंचता है इस स्पीड के साथ मूव करते हुए, तो वो पॉइंट हमारे पास क्या है? एच के, और वो पॉइंट इस पॉइंट को जाके हिट करता है। ठीक है, लेट द पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड इन एयर
अब वर्डिंग में मेंशन करते हैं। फिगर में तो हमने बता दिया, लेट द पार्टिकल is projected in air with velocity v naught and अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और हमने यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिया वो अल्फ़ा लिया। अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हम लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर सीकन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2v0 स्केयर। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। एज p ऑफ एच के लाइज ऑन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये पॉइंट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। कोई भी पॉइंट जिस कर्व के भी ऊपर लाई करता है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे लाई कर रहा है एच के, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है ये इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एस पी ऑफ एच के लाइज ऑन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, सो इट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। मीन्स हम y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, k, और x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, h। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, k इज इक्वल टू h टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एच स्केयर सीकन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2v0 स्केयर। तो पूरी इक्वेशन को 2v0 स्केयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2v0 स्केयर k इज इक्वल टू 2v0 स्केयर h टेंजेंट अल्फ़ा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से 2v0 स्केयर k इज इक्वल टू 2v0 स्केयर h टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एच स्केयर। आप सीकन स्केयर अल्फ़ा को लिख सकते हैं ना, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर अल्फ़ा। अब मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंड ऐसे किया कि ये इक्वेशन यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक किस में बन सकती है, ये टेंजेंट अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है इक्वेशन। तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। 2v0 स्केयर k इज़ इक्वल टू 2v0 स्केयर h टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एच स्केयर टेंजेंट स्केयर अल्फ़ा। तो यहाँ पे इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो जी एच स्केयर टेंजेंट स्केयर अल्फ़ा माइनस 2v0 स्केयर h टेंजेंट अल्फ़ा, उसको भी हम लेफ़्ट साइड पे ले आए, और फिर कांस्टेंट क्या बचा, 2v0 स्केयर k प्लस जी एच स्केयर इक्वल टू 0। इट इज़ क्वाड्रेटिक इन, अब ये इक्वेशन क्या है, इट इज़ क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट अल्फ़ा। अब इसमें किस वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक है, ये टेंजेंट अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक है। हेयर अब वही आपने कॉफिशेंट्स लिखने हैं। ए जो वेरिएबल होता है उसका कॉफिशेंट, मतलब टेंजेंट स्केयर का जो कॉफिशेंट है वो हमारे पास ए होगा, और टेंजेंट अल्फ़ा का जो कॉफिशेंट होगा वो बी होगा माइनस 2v0 स्केयर एच, और जो कांस्टेंट टर्म है वो मेरे पास सी होगी। अच्छा, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हैज़ रियल रूट्स इफ़, कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट, ये आपने केसेस पढ़े थे 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्केयर माइनस 4ac।
दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये केस था कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स रियल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का। मतलब b² माइनस 4ac दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जो b है उसकी जगह क्या आ जाएगा, -2v0² उसका स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या आ जाएगा, gh², और c की जगह 2v0² प्लस gh², दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4v0⁴h² माइनस 4gh² 2v0² प्लस gh², दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 4h² कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा v0⁴ माइनस g 2v0² प्लस gh², दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा v0⁴ माइनस 2v0² kg माइनस g² h², दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसे अकेला करते हैं। तो v0⁴ माइनस 2v0² kg ग्रेटर देन और इक्वल टू g² h², उसको आप इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाए। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर कंप्लीट कर रही हूँ, v0² का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a v0², और b को मैंने b हमारे पास फिर क्या बनेगा, kg बनेगा ना। स्क्वायर कंप्लीट करना आप लोगों को आता होगा, आपने डिटेल में ये चीज़ सीखी हुई है। तो 2a और b की जगह 2a निकल के जो चीज़ बच गई वो b है। अब देखें फार्मूला जो कंप्लीट करते हैं उसमें होता है a² माइनस 2ab प्लस b² होना चाहिए, मतलब kg का स्क्वायर भी होना चाहिए, वो नहीं है तो हम क्या करते हैं, खुद से उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे, ताकि हमारी इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। एक साइड पे तो काम नहीं करेंगे ना, दोनों साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, v0² a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ना, v0² माइनस kg का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू g² h² प्लस k² g²। तो यहाँ से v0² माइनस kg इसका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से g² कॉमन ले लें, h² प्लस k²। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव चलिए स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, v0² माइनस kg ग्रेटर देन और इक्वल टू g इंटू h² प्लस k² रेज टू द पावर 1/2। अच्छा, अब आपके पास v0² को अकेला करना है बेसिकली, तो आपने v0 ही कैलकुलेट करना है ना। तो kg जो है वो आपके पास इधर नेगेटिव है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से v0² ग्रेटर देन और इक्वल टू g इंटू h² प्लस k² रेज टू द पावर 1/2 प्लस kg। अब इसमें से g को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, h² प्लस k² रेज टू द पावर 1/2 प्लस k। v0 को निकालने के लिए आप फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से v0 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू g h² प्लस k² रेज टू द पावर 1/2 प्लस k। इसकी जो होल पावर है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये आपकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गई। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज the least velocity of projection is v0 equals to g into square root h² plus k² plus k raised to the power 1/2 as required। आपको यही प्रूव करना था। चलिए, अब इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने होंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 10 आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। किसी क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, बाकी अपना काम सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा।